तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं टेक्सपोर्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीटीए ने अभी तक बैन जो है वो पबजी से नहीं उठाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कराची हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला तो महफूज कर लिया लेकिन अभी तक सुनाया नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बना के डाली थी, उसमें मैंने आपको एक वीपीएन का बताया था, प्रोटोन वीपीएन का। तो उस प्रोटोन वीपीएन को आप उसकी मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। आप टेम्प मेल यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन प्रोटोन वीपीएन ने जो ये अपनी टेम्प मेल की सब्सक्रिप्शन थी वो अब ख़त्म कर दी है। अब प्रोटोन वीपीएन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हफ्ते के लिए अब दूसरी ट्रिक आपको यूज़ करनी होगी, जिसको यूज़ करके आप 7 डेज़ का जिसको यूज़ करके आप 7 डेज़ का ट्राई ले सकते हैं। और इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि पिंग भी बहुत कम आती है। अगर आपकी 150 पिंग आती थी विदाउट वीपीएन, तो ये वीपीएन लगा के आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 200 पिंग आएगी और कुछ ज़्यादा गेम के ऊपर फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में आपको जो मैं प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली यही है कि आप प्रोटोन वीपीएन को यूज़ करते हुए आपकी पिंग भी नॉर्मल आएगी और आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। टेम्प मेल का जो आपको प्रोसीजर बताया था वो अब एक तरह का नहीं चल रहा, लेकिन जो अब आपको एक प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ उसमें आपकी जीमेल यूज़ होगी, लेकिन आप उस जीमेल को बार बार यूज़ कर सकते हैं प्रोटोन वीपीएन की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल पर न्यू है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको गाइडगी से मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं इस प्रोटोन वीपीएन की मल्टीपल सब्सक्रिप्शन लेने की ट्रिक बताता हूँ कि आपने प्रोटोन वीपीएन हफ्ते के लिए कैसे बाय करना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी टेम्प मेल की, जिसके थ्रू आप प्रोटोन वीपीएन की सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, अब आपको मैं बताता चलूं कि उसके थ्रू सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही। तो आज जो मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप प्रोटोन वीपीएन की अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हफ्ते की। और आपको सिंपल करना क्या है कि आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने प्रोटोन वीपीएन की वेबसाइट ओपन कर लेनी है और साथ एक वेबसाइट ओपन करनी है जीमेल जनरेटर के नाम की। ये दो वेबसाइट के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इनके ऊपर जाके आप इजीली साइन अप भी कर सकते हैं और आप अपनी जीमेल को जनरेट कर सकते हैं। तो दूसरी जो जीमेल जनरेटर है, बेसिकली कि जीमेल जनरेटर आपकी ऐसी है कि यहाँ अगर आप कोई भी अपनी जीमेल डालेंगे तो उसके डिफरेंट पैटर्न्स बन जाएंगे। आप उन जीमेल्स को यूज़ कर सकते हैं, उन जीमेल्स को कॉपी करके आप इजीली प्रोटोन वीपीएन के अंदर साइन अप कर सकते हैं। सिंपल आपने उसके लिए करना क्या होगा कि आपने अपनी कोई भी जीमेल लॉगिन कर लेनी है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कोई भी जीमेल ओपन करके। आपके सामने यहाँ एक मेरी जीमेल ओपन है, मैं इस जीमेल को कॉपी कर लूँगा। जीमेल को कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है कि आपको यहाँ पे जीमेल जनरेटर में इसको पेस्ट करना है। आपने ऐसे पेस्ट करना है कि @gmail.com ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ लिखा होगा। जस्ट आपने अपने जीमेल का नाम पेस्ट करना है। जीमेल का नाम पेस्ट करने के बाद आपने जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे आपके पास यहाँ नीचे आपकी ईमेल्स के डिफाइंड फॉर्मेट्स आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट उठा के आप इजीली प्रोटोन वीपीएन के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हफ्ते की। टेम्प मेल के ऊपर इन्होंने बैन कर दिया था क्योंकि स्पैमिंग की वजह से। तो ये एक कह लेंगे सेफ मेथड है जिसको आप यूज़ करके अपनी जीमेल का अकाउंट यूज़ करते हुए आप उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए आप प्रोटोन वीपीएन के मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इनमें से हमने कोई भी एक जीमेल कॉपी कर लेनी है। जीमेल कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने ये जीमेल अपने प्रोटोन वीपीएन को साइन अप करने के लिए यूज़ करनी है। जीमेल कॉपी करने के बाद आपने प्रोटोन वीपीएन की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वहाँ पे आपने गेट प्रोटोन वीपीएन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको फ्री पोर्शन मिलेगा, आपने गेट फ्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको यहाँ साइन अप करवाएगा। साइन अप के साथ ही आपको एक बार गेट फ्री के दोबारा ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको वो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ क्रिएट अकाउंट में आपने अपना यूज़र नेम डाल लेना है। कोई भी आपने अपना यूज़र नेम जो रखना चाह रहे हैं आपने वो रख लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन देगा, आपने अपना पासवर्ड रख लेना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट में आपने अब यहाँ पे वो अपनी ईमेल डालनी है जो हमने जीमेल जनरेटर से जनरेट की थी। आपने ये जीमेल उठा के आपने वहाँ अपने प्रोटोन वीपीएन में पेस्ट कर देनी है और आपने फिर कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल के ऊपर। अगर आप इसको बाय एसएमएस लेना चाह रहे हैं तो बाय एसएमएस सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप ईमेल ही सेलेक्ट करें। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आपने अब ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ से अपनी जीमेल से उठा के यहाँ पे डालना है। जस्ट आपने अपनी जीमेल को लॉगिन कर लेना है। जीमेल को लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। आपने वेरिफिकेशन कोड को ओपन करके जो कोड आया होगा इसको कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद आपने इसको प्रोटोन वीपीएन में पेस्ट कर देना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ये साइन अप यहाँ से कर लेंगे तो आपको यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन पैकेज दे देगा। अगर आप इसको एंड्रॉयड में डाउनलोड करना चाह रहे हैं एंड्रॉयड में डाउनलोड कर लें, अगर आप इसको कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर में कर लें।
अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करने के बाद आपने इस वीपीएन को ओपन कर लेना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं प्रोटोन वीपीएन को यहाँ से ओपन करूँगा आपके सामने, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो प्रोटोन वीपीएन की सब्सक्रिप्शन है वो कह लें कि 1 घंटे की रह गई है, क्योंकि मैं ये पूरा हफ्ता यूज़ करता रहा हूँ और अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटे की है। मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि अब जो मैंने न्यू सब्सक्रिप्शन लिया है तो अब मैं वो यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो यूज़र नेम में आपने जो अपना यूज़र नेम रखा होगा वो यूज़र नेम रख लेना है, और पासवर्ड में आपने जो अपना पासवर्ड दिया होगा वो पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन कर चुका हूँ प्रोटोन वीपीएन में। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्विक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि क्विक कनेक्ट के ऑप्शन को यूज़ करें, क्योंकि आपकी जो करीबी आईपी होती है वो जल्द कनेक्ट करवा देता है। उसके बाद आप अपनी गेम इजीली अच्छी पिंग के साथ खेल सकते हैं। मतलब अगर आपकी पिंग 150 आती थी तो इस वीपीएन के साथ 200 आएगी, 210 आएगी। मेरी जो आती थी पिंग वो 140 आती थी विदाउट वीपीएन, तो अब मेरी जो आती है नॉर्मल 210 आती है, 200 आती है। तो फ्लक्चुएट इतनी करती रहती है। मतलब सम टाइम होता है कि एकदम 400 पे चली जाएगी लेकिन वापस उसी रूटीन में ही आ जाती है 200 210 इतनी के करीब। तो गाइस अब वीपीएन कनेक्ट हो चुका है और आपको मैं अब गेम चला के भी दिखा देता हूँ। सम टाइम जो एरर आता है सर्वर का वो यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट के बाद ही आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गेम भी प्रॉपर तौर पे लोड हो चुकी है। अब आगे जो गेम का लोडिंग का पोर्शन आएगा वो भी जल्द से जल्द लोड हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको पिंग दिखाऊंगा कि मेरी यूरोप के ऊपर या मिडल ईस्ट के ऊपर या एशिया के ऊपर क्या पिंग आ रही है वीपीएन लगाने के बाद। तो गाइस गेम लोड हो चुकी है, आपके बिल्कुल सामने है। तो अब आपको मैं पिंग दिखा देता हूँ कि वीपीएन लगाने के बाद पिंग क्या आ रही है। यूरोप में आप पिंग देख सकते हैं कि 212 पिंग आ रही है, मिडल ईस्ट में 62 पिंग आ रही है, एशिया में भी आप देख सकते हैं 277 पिंग आ रही है। तो ये पिंग इतनी ही रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है 200 से लेके 210 के दरमियान। और वीपीएन ये बेस्ट वीपीएन है। मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ करता रहा हूँ जब से ये पबजी को बैन लगा है, और अभी तक मेरी आईडी भी नहीं बैन हुई। अगर कोई कहता है कि वीपीएन लगाने से आईडी बैन होती है तो कोई एक बंदा जिसकी आईडी बैन हुई है वो सामने आ जाए और दिखा दे कि यार मैंने वीपीएन लगाया था तो मेरी आईडी बैन हो गई। तो मैं आपको ये वीपीएन रिकमेंड करूँगा, इसको यूज़ करें, इसको लगा के आप खेलें जब तक पबजी अनबैन नहीं होती। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।